नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबको पसंद है। हंसी। हंसी जो हमारे दिलों को हल्का कर देती है और हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती है। जानते हो, कहते हैं ना, हंसी सबसे अच्छी दवाई है। और मुझे लगता है कि शायद ये बात सच है। हंसी न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। सिवाय तब के जब आप इतनी जोर से हंस रहे हो कि आपकी नाक से दूध निकल रहा हो। वो पल थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हंसी का ही हिस्सा है। तब शायद ये दवाई जैसा नहीं रहेगा, लेकिन सोचो, वो पल भी यादगार बन जाता है ना। पर सच में यार, जिंदगी बड़ी टैफ हो सकती है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। काम, परिवार, ट्रैफिक। कभी कभी तो बस दिल करता है तकिए में मुंह डाल के चिल्लाने का। और ये सब इतना ज्यादा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं हंसना, या उससे भी बढ़िया उसके बारे में हंसने का। हंसी हमें उन मुश्किल पलों से बाहर निकाल सकती है और हमें याद दिला सकती है कि जिंदगी में खुशियां भी हैं। तो चलो चलते हैं स्टैंड अप कॉमेडी की मजेदार दुनिया में, जहां रोज की जिंदगी भी मजाक बन जाती है और हमें एहसास होता है कि खुद पर हंसना इतना भी बुरा नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी हमें दिखाती है कि हर मुश्किल में भी हंसी ढूंढी जा सकती है। अब स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में कोई नई चीज नहीं है। हमें हमेशा से ही हंसी मजाक पसंद रहा है ना। याद है वो अंकल जो शादियों में अपने एपिक जोक्स सुनाते थे। पर पिछले कुछ सालों में स्टैंड अप का जादू इंडिया में छा गया है। यहाँ कॉमेडी क्लब्स चाय की दुकानों से भी तेजी से खुल रहे हैं और हमारे कॉमेडियन ग्लोबल सुपरस्टार बन रहे हैं। जॉनी लीवर और राजू श्रीवास्तव के जमाने से लेकर आज के वीरदास और जाकिर खान जैसे दिग्गजों तक इंडियन स्टैंड अप ने बहुत लंबा सफर तय किया है। और सबसे अच्छी बात, ये और भी मजेदार होता जा रहा है। इंडियन स्टैंड अप को इतना खास क्या बनाता है? ये बहुत सिंपल है। हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनसे हर कोई रिलेट कर सकता है। माता पिता से परेशान हो, भारतीय शादियों के चक्कर में फंसे हो, डेटिंग के उतार चढ़ाव से जूझ रहे हो, हमारे पास उसके लिए भी जोक्स हैं। जैसे कि वो क्लासिक जोक जो इंडियन पेरेंट्स और इंजीनियरिंग के प्रति उनके जुनून के बारे में है। बेटा, बड़े होकर क्या बनोगे? एक आर्टिस्ट। ठीक है, पर बैकअप प्लान क्या है? इंजीनियरिंग। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, है ना। यही वो शेयर्ड एक्सपीरियंस है जो इंडियन स्टैंड अप को इतना मजेदार और दिल को छू लेने वाला बनाता है। अब बात करते हैं इंडियन कॉमेडी के रॉकस्टार वीरदास की। ये बंदा तो आग लगा रहा है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने शो हाउसफुल कर रहा है। वीर का ह्यूमर शार्प, इंटेलिजेंट और हमेशा हदों को तोड़ने वाला होता है। वो पॉलिटिक्स से लेकर कल्चर तक, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस तक, हर चीज पर बात करता है। और वो भी इतनी समझदारी और चार्म के साथ कि आप हंसे बिना नहीं रह सकते। याद है उसका नेटफ्लिक्स स्पेशल अब्रॉड अंडरस्टैंडिंग? उसने बड़ी ही खूबसूरती से इंडिया के बारे में स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और पूरी दुनिया को हमारे साथ हंसाया, हम पर नहीं। वीरदास इस बात का सबूत है कि इंडियन कॉमेडी ने ग्लोबल स्टेज पर वाकई अपनी जगह बना ली है। सेक्शन 5, जाकिर खान, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी के बादशाह। अब बारी है रिलेटेबल ह्यूमर के उस्ताद जाकिर खान की। ये बंदा उन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में भी ह्यूमर ढूंढ लेता है जिनसे हम सब वाकिफ हैं। प्यार, ब्रेकअप और इंडिया में सिंगल होने की स्ट्रगल पर उसके जोक्स इतने ईमानदार और रिलेटेबल होते हैं कि आपको लगता है जैसे वो आपके मन की बात पिया चेच रहा हो। याद है उसकी वो फेमस लाइन, सख्त लौंडा? ये तो एक कल्चरल फिनोमेना बन गई, जिसने एक सख्त दिखने वाले इंसान के पीछे छुपी नरमी को बखूबी दिखाया। जाकिर खान ये साबित करते हैं कि कभी कभी सबसे मजेदार कहानियां वो होती हैं जो हम खुद के बारे में सुनाते हैं। सेक्शन 6, केनी सेबेस्टियन, कहानी कहने का माहिर। संभाल के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं क्लीन कॉमेडी के बादशाह केनी सेबेस्टियन की। ये बंदा एक माहिर स्टोरी टेलर है जो अपनी जिंदगी, परिवार और दुनिया के बारे में अपने ऑब्जर्वेशन से मजेदार कहानियां बुनता है। केनी का ह्यूमर एक गर्म झप्पी की तरह है जो चार्म और बुद्धि से भरी होती है। उनमें एक अलग ही एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ खींचती है और उनके जोक्स इतने चतुराई से लिखे गए हैं कि आप और सुनना चाहते हैं। इंडियन शादियों पर उनके मजेदार नजरिए से लेकर टेक्नोलॉजी के साथ उनकी रिलेटेबल स्ट्रगल तक, केनी सेबेस्टियन ये साबित करते हैं कि मजेदार बनने के लिए आपको भद्दा या विवादास्पद होने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी सबसे सिंपल कहानियां ही सबसे ज्यादा मजेदार होती हैं। सेक्शन 7, भारतीय सिंह इंडिया की लाफ्टर क्वीन। चलिए अब तालियां बजाइए कॉमेडी की क्वीन, एक और अनोखी भारतीय सिंह के लिए। भारतीय सिंह, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, ने अपने अनोखे अंदाज और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से पूरे देश को हंसाया है। ये महिला स्टेज पर मानो एनर्जी का भूचाल ले आती है। अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मजेदार किरदारों से लाखों लोगों को हंसाती हैं। भारतीय का हर परफॉर्मेंस एक नया अनुभव होता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी के किस्से और समाज की सच्चाइयों को हंसी के रंग में रंग देती है। भारतीय की खासियत है कि वो खुद पर, अपने परिवार पर, यहाँ तक कि सामाजिक रीति रिवाजों पर भी मजाक कर सकती है, और यही बात उन्हें इतना प्यारा बनाती है। उनकी हंसी में एक सच्चाई होती है जो हर किसी को अपने साथ जोड़ा लेती है। वो हदों को तोड़ने और स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देने से नहीं डरती, और ये सब करते हुए वो हमें तब तक हंसाती हैं जब तक हमारे पेट में दर्द न होने लगे। भारती ने अपने करियर में कई बार साबित किया है कि कॉमेडी में कोई सीमा नहीं होती, और वो हर बार कुछ नया और अनोखा लेकर आती हैं। द कपिल शर्मा शो में लल्ली के उनके आइकॉनिक रोल से लेकर उनके स्टैंड अप स्पेशल तक, भारतीय ने इंडिया की सबसे मजेदार महिलाओं में अपनी जगह पक्की कर ली है। लल्ली का किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, और भारतीय की हर परफॉर्मेंस में वही मासूमियत और हंसी की झलक मिलती है। वो एक सच्ची प्रेरणा है जो ये साबित करती है कि हंसी किसी भी जेंडर की मोहताज नहीं है और कॉमेडी सबके लिए है। भारतीय सिंह ने न केवल अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीता है, बल्कि उन्होंने कई महिलाओं को भी प्रेरित किया है कि वो भी इस क्षेत्र में आगे बाराज सकती हैं। भारतीय की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है, बदल सकती है। तैयार हो जाएं। सेक्शन 10, हंसते रहिए क्योंकि जिंदगी भी एक मजाक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया का ये छोटा सा सफर पसंद आया होगा। याद रखें, जिंदगी छोटी है, इसलिए हंसना न भूलें। रोजमर्रा की जिंदगी में ह्यूमर खोजें, अजीबोगरीब चीजों का मजा लें, और खुद पर हंसने से कभी न डरें। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम आपके आसपास किसी कॉमेडी क्लब में साथ में हंस रहे होंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुशियां फैलाते रहिए।